नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का केमकोड क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम संख्याओं की सीरीज़ में जो चौथे नंबर की क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको प्रचक्रण क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, उसके बारे में। देखिए, चौथे नंबर पे जो क्वांटम संख्या आती है उसको चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। ये चक्रण क्वांटम संख्या को इंग्लिश में स्पाइन क्वांटम नंबर कहेंगे। इसे एस या एमएस संकेत या सिंबल से दर्शाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इसे ओहेलेन बेक एवं गॉल्डस्मिथ द्वारा दिया गया फर्स्ट पॉइंट। हालांकि साइंटिस्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट हम डिसाइड करें, यह क्वांटम संख्या, स्पाइन क्वांटम नंबर, यह क्वांटम संख्या एक समीकरण है श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर समीकरण द्वारा नहीं दी जाती है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण इसको कहते हैं। इस समीकरण पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब इसके बारे में जानकारी आप लेंगे या कोई टॉपिक इसका आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये ध्यान रखना है, केवल 3 क्वांटम नंबर हैं, मुख्य क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम नंबर और चुंबकीय क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं या 3 क्वांटम संख्याएं जो हैं, ये तीनों क्वांटम संख्याएं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, श्रोडिंगर तरंग इक्वेशन से निकाली जाती है। बाकी जो लास्ट की चक्रण क्वांटम संख्या है, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाला जाता। इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया है। प्रत्येक पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप लोग नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, इसलिए मैं सारी बात यहाँ पर लिखता हूँ बोर्ड पे। नेक्स्ट, यह क्वांटम संख्या या यह क्वांटम नंबर, यह क्वांटम संख्या कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष के सापेक्ष, अपने अक्ष के सापेक्ष, अपने अक्ष के सापेक्ष जो चक्रण है, उस चक्रण की दिशा की जानकारी देगी, दिशा की जानकारी देती है। अर्थात यह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षक में होगा और उस कक्षक में अपने ही अक्ष पर क्या करेगा, स्पाइन करेगा, और अपने अक्ष पे स्पाइन करेगा। तो ये स्पाइन 2 तरीके से कर सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हिंदी में कहेंगे या तो ये दक्षिणावर्त घूमेगा या वामावर्त घूमेगा। अतः 2 ही इस क्वांटम नंबर की 2 ही संभावनाएं, यानी 2 ही प्रकार के क्वांटम नंबर या 2 वैल्यू जिसकी होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं एस के 2 मान संभावित हैं या संभावित होते हैं। और वो 2 मान कौन कौन से हैं? या तो +1/2 और दूसरा जो वैल्यू होगा इसका वो होगा -1/2। तो +1/2 क्लॉकवाइज अगर चक्रण कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका +1/2 दे दो, या दोनों में से एक -1/2 दे दो, या +1/2, एक वैल्यूज आप निर्धारित कर देंगे।
तो यहाँ एक बात और समझ में आ रही है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी दूसरे क्वांटम नंबर की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुख्य क्वांटम नंबर की आवश्यकता थी द्विगुणित क्वांटम नंबर को निकालने के लिए, और चुंबकीय क्वांटम नंबर को निकालने के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या की आवश्यकता थी। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज हमको दी गई है, अतः यह क्वांटम जो नंबर है, यह क्वांटम नंबर अन्य क्वांटम संख्याओं पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि s के मान अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करते, अन्य क्वांटम संख्याओं पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करते। इसका तात्पर्य यह है, पहले हमने पढ़ा है कि n l के मान डिपेंड करते हैं n पे, और l की वैल्यूज m की वैल्यूज डिपेंड करती है l पे। तो तीन क्वांटम नंबर हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड है, परंतु ये क्वांटम नंबर स्वतंत्र है। इस क्वांटम संख्या का मान दूसरे क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करेगा, और इसके केवल दो ही वैल्यूज होंगी। दो वैल्यूज को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं किसी कक्षक के लिए? देखिए, ये कोई ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर वाले तीर से और दूसरे को नीचे मुंह करके एक तीर से बना देते हैं। सामान्य बात करें तो किसी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शन करने का या प्रदर्शित करने का यह तरीका है। इसका क्या मतलब है? ये जो एरो है ये दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा है, तो इसके लिए स्पाइन नंबर आप +1/2 लिख दें या -1/2 लिख दें। अगर इसके लिए +1/2 लिख दिया गया है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्वतः ही -1/2 हम लिखेंगे। अगर इसका स्पाइन नंबर -1/2 करेंगे तो इसका +1/2 करेंगे। ये ऊपर जो एरो दिया हुआ है, ऊपर मुंह वाला, इसको देखें, इसको हम कह सकते हैं स्पाइन अप। स्पाइन अप यानी कि ये ऊपर के चक्रण को डिसाइड कर रहा है, और इसको हम स्पाइन डाउन कह सकते हैं, यानी कि जिस एरो का मुंह नीचे है, जिस तीर का मुंह नीचे है, उसे हम स्पाइन डाउन कहेंगे, यानी कि निम्न चक्रण वाला कहेंगे। अब देखें, ये जो ऊपर का या ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे क्लॉकवाइज स्पाइन करेगा, तो दूसरा जो है जिसका एक का +1/2 स्पाइन नंबर है तो दूसरे का -1/2 है, तो दूसरा इसके विपरीत चक्रण में है। इसका तात्पर्य यह है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करेगा। हिंदी में इसको दक्षिणावर्त कहेंगे, दक्षिणावर्त, और इसको वामावर्त। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षक में है तो वह अपने अक्ष पर, यदि दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो वामावर्त चक्रण कर रहा है तो दूसरा उसके चक्रण को दक्षिणावर्त रखेगा। ये बात ध्यान रखनी है। दोनों समानांतर चक्रण या एक साथ नहीं बढ़ सकते। इसको हम युग्मित चक्रण भी बोल सकते हैं, युग्मित चक्रण। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दिए गए जिनमें वैल्यूज समान हो गई, समानांतर चक्रण में आपने भर दिए, तो यह तरीका सही नहीं है। इसको समानांतर चक्र कहते हैं, चक्रण। तो इसमें दोनों ही वैल्यूज एक समान आ गई है, या तो दोनों की -1, इसकी -1/2, इसकी या +1/2 +1, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए कैसे? दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण में भरने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पाइन नंबर का एक वैल्यू प्राप्त होता है। तो किसी कोई उपकोष हो चाहे कोई कक्षक हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन स्पाइन नंबर की एक वैल्यू का निर्धारण करता है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही चक्रण नंबर या स्पाइन नंबर हमको प्राप्त होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हमें
चक्रण क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर चक्रण क्वांटम संख्या के मान प्राप्त होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के मान प्राप्त होते हैं, अर्थात जितने के इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही चक्रण क्वांटम संख्याओं की नंबर ऑफ वैल्यूज हमें प्राप्त होने वाली है। इसका तात्पर्य ये है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग इस पाई नंबर से निकाला जा सकता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा √S+1 h/2π, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं √S+1 h क्रॉस के फॉर्म में, इसको h क्रॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि साहब इसको विपरीत चक्रण में क्यों भरा जाता है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है और इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय क्षेत्र विपरीत होकर इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। एक दूसरे को एक क्रॉस कर देते हैं, समानांतर में भरेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम विपरीत क्रम में भरते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन इस कारण से बढ़ते हैं कि इनके चुंबकीय क्षेत्र आपस में प्रतिकर्षण न करें। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं करना, यहाँ प्रश्न हमारे यहीं कंप्लीट हो जाते हैं कि इसके वैल्यूज कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखना चाहें तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से चक्रण कर रहा है, तो यहाँ इसका n सिरा बन जाएगा, छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, ये s सिरा बन जाएगा, और n से s की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरीके से। ओके, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए स्पाइन नंबर +1/2 लिख सकते हैं या -1/2 भी लिख सकते हैं। अगर इसका -1/2 लेंगे तो इसका +1/2 लेंगे। और मान लीजिए इसमें इस तरीके से चक्रण हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सिरा हो जाएगा n और ये हो जाएगा s, और तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से दर्शाया जाएगा n से s की ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं और बीच में इनके प्रतिकर्षण 0 हो जाता है, इस वजह से इन्हें विपरीत क्रम में भरे जाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसमें से आधारीय रूप से कौन से प्रश्न बन रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न कि साहब ये जो क्वांटम संख्या है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाली जा सकती है, स्वतंत्र क्वांटम संख्या है। दूसरा, यह क्वांटम संख्या अन्य क्वांटम संख्याओं पर निर्भर नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा, ध्यान करें, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वांटम नंबर है +1/2 और -1/2, इन क्वांटम संख्याओं को मैं जोड़ दूं किसी एक कक्षक के लिए, मान लीजिए मैंने क्वांटम संख्याओं को, चक्रण क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज को जोड़ दिया +1/2 और तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 0। यानी कि अगर फुलफिल कोई उपकोष है या कक्षक है तो टोटल आप अगर इसका जोड़ करेंगे, योग करेंगे स्पाइन क्वांटम नंबर का, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ऐसा या वह कौन सा क्वांटम नंबर है जिसका योग करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है, तो आप कहेंगे कि ये 0 हमको चक्रण क्वांटम संख्या में मिलता है। अगर हम किसी कक्षक के लिए, किसी एक कक्षक के लिए ऐसा पूछ ले, किसी एक कक्षक के लिए ऐसी कौन सी क्वांटम संख्याएं हैं जिनका अगर एक कक्षक के लिए हम योग कर देते हैं तो वैल्यू कितना आ जाए?
0 आ जाए। तो आज की क्लास चक्रण क्वांटम संख्या हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें। नेक्स्ट क्लास में हम कोस, उपकोष और कक्षक जो हमने पढ़े थे, उसमें जो कक्षकों की आकृति और आकार के बारे में जानकारी मैंने डिटेल में चुंबकीय क्वांटम संख्या में नहीं दी थी, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। हमारी चारों क्वांटम संख्याएं कंप्लीट हो गई है। अभी क्वांटम संख्याओं के समुच्चय से रिलेटेड, क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, और कैसे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया जाता है उस पर डिस्कशन हम करेंगे। क्वांटम संख्याएं यहाँ कंप्लीट हो गई कक्षकों की आकृति पढ़ने के बाद। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। देखेंगे नेक्स्ट क्लास।